जी बोले, गोविंद देव जी बोले, जगन्नाथ जी बोले, राधा वल्लभ बोले, गोपीनाथ जी बोले, सब ठाकुर बोलते थे। ये समय का प्रभाव है, इस समय रजोगुण तमोगुण बढ़ रहा है, तो इसीलिए भगवान अपनी भगवत्ता को छुपा लेते हैं, वो मधुरता को छुपा लेते हैं। राधा राधा राधा। शंकर जी बोले, इस दिग्विजय को कबीर साहब से भिड़ा दो, ये ठंडा हो जाएगा, इसका शास्त्रार्थ सब भूल जाएगा। अब कबीर साहब के पास गए तो कबीर साहब ने कहा, जब शंकर जी ने कहा है तो वही मुझे जिताएंगे। अब जो विद्वान होता है उसको विद्वता दिखाने का एक होता है मन में। तब सब ब्राह्मणों ने बोला, भाई काशीपुरी ब्राह्मणों की नगरी है, किस किस से जाकर तुम शास्त्रार्थ करोगे? हमारे सबके गुरु हैं कबीर साहब। कबीर साहब काशी में रहते थे उस समय। बोले उनसे शास्त्रार्थ कर लो, उनसे जीत गए तो हम लिख के दे देंगे काशी नगरी में सब ब्राह्मण हार गए, और जीत गए तो जीत गए। परंतु कबीर साहब बाबा जी हैं फक्कड़, उनको मतलब नहीं है, आपको ही जाकर उनसे कहना होगा। वो विद्वान थे, चले गए कबीर साहब के पास। बोले आप हमारे से कुछ शास्त्रार्थ कीजिए। बोले मैंने तो कभी कलम दवात ही नहीं छुआ, मैं विद्यालय ही पढ़ने नहीं गया, तो मैं कहां से शास्त्रार्थ करूंगा। बोले आप दीनता दिखा रहे हो, हमें पता है आप बहुत विद्वान हो, कुछ ना कुछ प्रश्न पूछो। उसको तो अपनी विद्वता का बड़ा घमंड था। तो सहज में कबीर साहब ने प्रभु प्रेरणा से एक बात पूछी, ध्यान से सुनना। पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? एक ही बात पूछी, पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े? उस बात को सुनकर वो दिग्विजयी जवाब नहीं दे सका। बोले कल हम जवाब देंगे। अब पढ़ के समझे और समझ के पढ़ना क्या होता है? समझ के पढ़े सुखदेव जी, प्रहलाद जी। मां के गर्भ ने नारद जी ने उपदेश दिया था, तो जब जन्म लिया तो वो पढ़े, जब जन्म लिया तो वो पढ़े। ये तो समझ के पढ़े, और पढ़ के समझे कौन? युधिष्ठिर जी। द्रोणाचार्य ने बोला सदा सत्य बोलो। 105 विद्यार्थी थे, 5 पांडव और 100 कौरव। 104 ने तो सुना दिया, 104 ने तो सुना दिया, पर युधिष्ठिर ने नहीं सुनाया। सबने आकर कह दिया सदा सत्य बोलो। परंतु युधिष्ठिर की बात और थी। जो कहना है वो चलना है। कहने को तो ये पापी जीव भी बहुत बड़े बड़े उपदेश कर देगा, पर चलना कठिन है। ये भक्ति मार्ग ऐसा है, चढ़ के मोम तुरंग पे पावक माही जाए। मोम के घोड़े पे चढ़ के आग में से गुजरना है। अब मोम का घोड़ा कैसे आग में से पार होगा? जैसे ही आग में प्रवेश करेगा पिघल जाएगा, पार हो ही नहीं सकता। ये तो कोई कोई साधक, ये गुण साधन ते नहीं होए, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। कोई साधक छलांग लगा दे और दूसरे किनारे पर मेरा गुरु गोविंद खड़ा हो, वो हाथ थाम ले तो मोम के घोड़े से पार हुआ जा सकता, नहीं तो नहीं हुआ। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट विकाए, और राजा प्रजा जे रुचे शीश दिए ले जाए।
राजा हो या प्रजा हो, एक ही शर्त है, प्रभु का प्रेम प्राप्त करना है तो सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ेगी, दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा। ग्वालियर के राजा सिंधिया आए थे लाला बाबू के पास, बोले प्रेम मार्ग पर चलना है, बोले दोनों हाथों से पकड़ना होगा, एक हाथ से नहीं पकड़। हम तो ये कहते हैं समाज में हमारा कॉलर भी ऊंचा रहे, नाम भी ऊंचा रहे, अच्छा खाना पीना भी मिल जाए, खूब गाड़ी बंगला भी मिल जाए, पर बोनस में ठाकुर मिल जाए तो ठाकुर खाली नहीं बैठा। मेरे यार की अदा है निराली, वो गिराता बहुत है उठाने से पहले, बहुत कसौटी करता है। हम 2 टका की हांडी लेते हैं बाजार में तो खटखटा कर देखते हैं कि छेद तो नहीं है, तो वो भी ऐसे खटखटा कर तो देखेगा। परंतु ये सब पार हम उसकी कृपा से कर सकते हैं, गुरुजनों की कृपा से, संत जनों की कृपा से, उनकी चरण धूलि से ये सब प्राप्ति सहज में हो जाएगी। सरस्वती को सिद्ध किया हुआ था, पद्मनाभ जी ने आह्वान किया, बोले माँ आपने सब जगह जितवा दिया, एक फक्कड़ बाबा से हरवा दिया। बोले तुझे फक्कड़ बाबा लगता है, वो मेरे मालिक का प्यारा है, वो मेरे मालिक का प्यारा है कबीर साहब। भक्त अपराध हो जाता, भगवान अपना अपराध क्षमा कर देते हैं, परंतु भक्त का अपराध क्षमा नहीं करते। मैं कैसे जिता देती? तेरी भलाई इसी में है, उसकी शरण हो जा, उसका चेला बन जा। दूसरी घटना ये हुई कि जिस पीपल के वृक्ष के नीचे गंगा किनारे बैठा था, एक ब्राह्मण मर के वहां प्रेत बन गया और डाली पर बैठने आया। उस पीपल के वृक्ष पर 60,000 प्रेत रहते थे। तो वो बोले इस डाली पर मत बैठो। बोले क्यों? बोले ये नीचे जो पद्मनाभ बैठा है ना, ये मर के प्रेत बनेगा और इसी डाली पर बैठेगा। वो तो कांप गया। कोरी विद्वता भी किसी काम की नहीं है। हमारे पास धन है, कुल है, चाहे विद्या है, कुछ भी है, सब भगवान के प्रेम के लिए है तो सकारत है, नहीं तो व्यर्थ है, नहीं तो व्यर्थ है। जो भी गुण है, अवगुण है, सब उससे जोड़ दो। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, सब कृष्ण के अर्पण है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि सुबह एक पांडव का वध कर दूंगा। कन्हैया गए अर्जुन के पास, अरे तू सो रहा है, कल तेरा मरण है। अर्जुन हंस के कहता है मुझे बचाने वाला तो जाग रहा है। हमारा आश्रय, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा उतनी हो तो फिर तो जय जय, जीवन सकारत हो जाए। अब पद्मनाभ दूसरे दिन आकर कबीर साहब के चरणों में गिर पड़ा। शिष्य बना लो। संत दयालु होते हैं, उन्होंने सहज भाव से दीक्षा दे दी, राम नाम का उपदेश दिया। अब नाम की कितनी महिमा है। मारवाड़ में पति का नाम एक परिवार है रामचंद्र है, और संयोग से पत्नी का नाम भी सीता है। घर में ठाकुर सियाराम की सेवा थी। रात को ससुर को प्यास लगी तो उन्होंने बहू का नाम पुकारा, सीता पानी दे दो बहू। अब वो काम की थकी हारी थी, वो तो उठी नहीं। 2-3 बार आवाज लगाई, नहीं उठी तो ठाकुर, घर के ठाकुर रामचंद्र जी कहते हैं माँ सीता से, बाबा को पानी पिला दो, वो पानी मांग रहे हैं। तो सीता माँ कहती है वो तो अपनी बहू को बुला रहे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, बहू को बुला रहे हैं, पर आपको भी तो अपने नाम की लाज रखनी पड़ेगी। तो माँ सीता ने मंदिर की झाड़ी में से पानी का लोटा उनको जाकर दिया और उन्होंने पिया।
प्रातः काल जाकर भेद खुला कि वहां जब पानी का लोटा पड़ा था कि ये स्वयं जानकी मां ने जाकर पिलाया। जाने अनजाने भी भाव को भाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिशि दिशु। कैसे भी हो नाम निकल जाए। दूसरा प्रमाण तो यही बरसाने का बड़ा विशिष्ट। अली किशोरी परम रसिक हुए हैं। इनका नाम अली किशोरी नहीं था, ये तो इनके सदगुरुदेव बंसी अली ने दिया। इनकी पत्नी का नाम था किशोरी। खूबसूरत थी, 30 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ गई, प्रभु को प्यारी हो गई। तो ये पागलों की भांति घूमते घूमते बरसाना आए। विरह भाव में जोर से पत्नी को याद करते, हा किशोरी हा किशोरी हा किशोरी। उनके भाग्य खुले एक दिन गहवर वन में। दोपहर का समय विश्राम वेला है। किशोरी किशोरी किशोरी। करुणामयी सरकार वेदना सुनकर ललिता सखी से कहती हैं, मुझे कौन पुकार रहा है, उसको ले आओ। तो ललिता महासखी कहती हैं, वो तो अपनी पत्नी का नाम ले रहा है, उसके विरह में ये कह रहा है। ये नाम की महिमा। तो राधा रानी करुणामयी क्या कहती हैं, उसकी पत्नी का नाम तो 25-30 साल से किशोरी था, मैं तो आदिकाल से किशोरी हूं। जय जय श्री राधे। ले आओ। और स्वीकार कर लिया, दर्शन भी दिया। उसके बाद देखो कैसी कृपा। रंगीली गली में घूरे पर ललित संप्रदाय के आचार्य बंसी अली महाराज रहते थे। उनको स्वपन दिया कि इसको मंत्र दो, दीक्षा दो और अपने संप्रदाय की उपासना बताओ। फिर वो अली किशोरी हो गए। और कैसे रसिक पद गाए, हम हैं राधे जू के बल अभिमानी और टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोलत अटपटी बानी। पड़े रहे अलमस्त झकोरे सिर पर राधा रानी। अली किशोरी प्राण जीवन धन वृंदावन रजधानी। उस करुणामयी सरकार ने देखो कैसे अपना लिया। उस करुणामयी सरकार का 2 मिनट भाव। मेरी दयामयी राधा